राफेल के बाद एयरफोर्स में होगी एक और जाबाज की एंट्री। बड़ी खबर, अमेरिका से जल्द F-35 खरीदेगा भारत। F-35 जो है ये देखें, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस फाइटर जेट इन द वर्ल्ड। और आप ये समझ लें कि किसी भी मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये ज़रूरी है। यार फाइटर जेट का तो पता नहीं कितना फायदा होगा, लेकिन हमें तो इतना पता है कि इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुका है। रशिया भी कहता है कि हमारे से फाइटर जेट ले लो, यूएसए भी कहता है कि हमारे से फाइटर जेट ले लो। तो इंडिया ने अपने आप को जो जियोपॉलिटिकली इतना स्ट्रॉन्ग कैसे। भारत की जो सरकार है वो अमेरिका से F-35 फाइटर जो जहाज है वो खरीद रही है। सेम कल्चर है सब कुछ। अभी शादी से आ रहा हूँ, ये क्या हमारा कल्चर है? अच्छा, ये मेहंदी क्या हमारा कल्चर में है? नहीं, आप कहाँ से लेके आए हैं? इंडिया से लेके आए हैं। एडवांस लेवल का उन्होंने इंडिया को ऑफर कर दिया, अभी हमें नहीं ऑफर किया। F-35 कह रहा है कि दुनिया का एडवांस तरीन जो है ये फाइटर जेट है। फाइटर जेट जब हम खरीदने पाए तब हमारे पास पैसे हो जाएंगे, आप ये देख लीजिए। कि इंडिया को अपनी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसको मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो चाइना का प्रेशर है ये बढ़ रहा है। अच्छा, ये नाच गाना सब कुछ कहाँ से? आप सारा कुछ तो वहीं कर रहे हो। फिर इस्लामिक रिपब्लिक और फिर उनसे नफरत भी करनी है। ये मुनाफकाना चीज है ना। मूवी देखनी है उनकी, गाने उन्हीं के सुनने, नफरत भी उन्हीं से करनी है। ये है कि जिसके पास पैसे उसको चीज़ मिलेगी। हमारे पास पैसे नहीं है तो इसलिए हमें कुछ मिलता नहीं है। इंडिया को ना इस चीज़ से फ़ायदा तो है। क्यों? अब रीज़न ये है कि इंडिया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। सबसे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो कि वो लोगों के पास में पहुँच सके। तो चलो वीडियो में चलते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, जब से 2014 से गवर्नमेंट चेंज हुई है, तब से जो मोदी गवर्नमेंट ने अपने डिफेंस पे, जो इंडियन आर्मी पे बहुत सारे अपग्रेड किए हैं। जैसे कि आपको पता होगा, पहले तो रशिया के साथ में वेपन की डील हुई थी, उसके बाद में जो फ्रांस है, यूएसए। अभी एक और ख़बर आ रही है, आपको पता होगा कि जो यूएसए के फाइटर जेट हैं F-35, जो कि बहुत ही बेहतर है, और उसको लेकर अभी खबर आ रही है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो अभी F-35 को बाय करेगी अमेरिका से। और आप इस खबर पर जो पाकिस्तानी रिएक्शन है वो आप इस वीडियो में देख सकते हो। तो प्लीज़ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो कि ऐसी वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो चलो वीडियो की तरफ चलते हैं। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, खबरें ये आ रही हैं कि भारत की जो सरकार है वो अमेरिका से F-35 फाइटर जो जहाज है वो खरीद रही है। दैट इज़ बीइंग कंसिडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट मूव, क्योंकि इंडिया के अंदर एक अर्जेंसी है दैट कि इंडिया को अपनी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसको मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो चाइना का प्रेशर है ये बढ़ रहा है। दूसरी तरफ हम सब ये भी पता चलता है कि पाकिस्तान जो है वो भी FC-31 स्टिल्थ फाइटर्स जो है वो खरीद रहा है चाइना से। और ये पाकिस्तान एंड शायद ये समझता है कि जितना ज़्यादा इंडिया की मिलिट्री कैपेबिलिटी इन्हांस हो रही है, पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है बट टू गो फॉर दिस स्टेल्थ फाइटर्स। अब ये जो क्या नाम है इसका, F-35 जो है ये देखें, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस फाइटर जेट इन द वर्ल्ड। और आप ये समझ लें कि किसी भी मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये ज़रूरी है। और अमेरिका F-35 को यूज़ करता है टू एनहांस द ग्लोबल पार्टनरशिप्स, और ज़ाहिर बात है उनको इकोनॉमिकली एडवांटेज भी हासिल है। और कहा जा रहा है कि ये जो F-35 है ये बहुत ही लीथल है, सर्वाइवेबल है, सर्वाइव करता है। और ये जो फाइटर जो एयरक्राफ्ट्स हैं, फाइटर जो जेट्स हैं, उनकी क्लास में सबसे टॉप ऑफ द लाइन है। और जो फाइटर्स जो उसके ऊपर पायलट्स बैठे होते हैं उनके पास भी एक एडवांटेज होता है इस हवाले से। सो ये एक इंडिया के पास ये आ रहा है। और अब पाकिस्तान जो है वो समझता है कि हमें अगर अपने आप को सिक्योर करना है, बिकॉज़ पाकिस्तान के पास तो कोई चॉइस नहीं है। कैसे हम ये सिक्योर कर सकते हैं? कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं इन केस इंडिया जो है वो अमेरिका से ये जहाज़ जो है वो ले लेता है? आपको पता होना चाहिए
कि ये जो F-35 है ये बेसिकली जिसे ये एक जॉइंट स्ट्राइक फाइटर भी कहा जाता है, ये इंडिया का जो एरो इंडिया एयर शो हुआ था, एरो इंडिया एयर शो हुआ था इंडिया के अंदर एक, वहाँ पे ये आया था पिछले साल आई थिंक। और तब से लेके ये बात चल रही है कि उस वक़्त जो इंडियन स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के लोग थे, उन्होंने इसके ऊपर बड़ा बात की कि ये एक इंतहाई स्ट्रेटेजिक हमारी जो पार्टनरशिप है अमेरिका के साथ, हमें उसका ये फ़ायदा होना चाहिए कि ये एक हाई लेवल जो अमेरिकन पार्टनरशिप जो एरो इंडिया एयर शो की हुई, उसको हम मटीरियलाइज़ कर सकें। बिकॉज़ इंडिया ये समझता है कि जियोपॉलिटिकली जो थिंग्स आर चेंजिंग वेरी फास्टली फॉर द इंडियन डिफेंस, और F-35 की जो अपीयरेंस है इस हवाले से मैं समझता हूँ कि वो याद रखें जितना भी इंडिया मिलिट्री हार्डवेयर रिक्वायर करता है, दैट इज़ नॉट जस्ट फॉर चाइना, दैट इज़ ऑल्सो इंडिया अपनी एयर सुपीरियॉरिटी ओवर पाकिस्तान भी एस्टैब्लिश करना चाहता है। और आपको पता है पाकिस्तान कैन नॉट टॉक टू द अमेरिकन्स ऑन दिस। उसकी वजह ये है दैट द इंडियंस हैव सो मच मनी कि ड्रोन्स अगर लेने हैं, अगले दिन जब ये बात हो रही थी तो अमेरिकी कांग्रेस बोल पड़ी कि हमने ड्रोन नहीं देने, क्वेश्चन पूछें इंडिया से, लेकिन देन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हैड टू इंटरवीन डायरेक्टली और उन्होंने कन्विंस किया कांग्रेस को कि हाँ जी आप इस पे परेशान ना हो, लेकिन हम ये देना चाहते हैं ड्रोन्स इनको। एक तो ज़ाहिर बात है इंडिया का ये जो रशियन सप्लाई वाला मसला है, अमेरिकन्स आर नॉट हैप्पी विद इट एंड देयर इज़ अ मैसेजिंग जिसे कहते हैं ना कॉन्टिन्यूसली इंडिया की तरफ से होती है कि हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करें, लेकिन एट लार्ज स्केल अमेरिकन्स ये समझते हैं कि पहले इंडिया को अपने फोल्ड के अंदर लेके आएं, विन देम, विन देयर कॉन्फिडेंस, मेक देम योर पार्टनर, ठीक है जी। और उनको उस जब जो टेक्नोलॉजी है वो जिसे कहते हैं नॉन मिलिट्री जो सपोर्ट पहले एक प्रॉपर्ली उनको दो, फिर मिलिट्री सपोर्ट दो एंड देन उनको विन करो एंड देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये आप कर सकते हैं। और ऊपर से इंडियंस को ये भी प्रॉब्लम है कि जो रशियंस हैं